इस चैनल में जितने भी वीडियोस हैं वो इस बात के लिए हैं, तो बताने के लिए कि हम लर्निंग स्किल्स को किस तरीके से डेवलप करें। जैसे कि आजकल हम लोग देख रहे हैं कि अलग अलग तरीके की स्किल्स सीखना हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। तो इसमें से एक जो सबसे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण चीज है वो ये है कि लर्निंग स्किल्स को किस तरीके से हम अपने भीतर डेवलप करें। तो इस कड़ी में जो पहला लेक्चर है मेरा वो डेडिकेटेड है लर्निंग को जानने में कि सीखना होता क्या है, बेसिकली हम इसको किस तरीके से समझाएं। तो मैं ये बताना चाहूंगी कि आज के समय में जो सबसे बड़ा एक कंफ्यूजन है वो ये है कि हम लर्निंग और रोटे लर्निंग का मतलब हुआ रटना और सीखना, इन दोनों में क्या अंतर है इस चीज को समझ नहीं पाते हैं। रटने का मतलब ये होता है कि हम घंटों बैठ के किसी चीज को पढ़ते हैं और उसके बाद हम उसे एग्जाम में लिखाते हैं, लेकिन हम उसको समझने की कोशिश नहीं करते हैं और उसके बाद हम उसको भूल जाते हैं। जब हमें उसको कहीं पर इस्तेमाल करने की जरूरत आती है तो हम नहीं समझ पाते हैं कि वो जो हमने पढ़ा था उसका फायदा क्या है। तो इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है कि रटना, याद रखना और सीखना, इन तीनों में अंतर क्या है। रटने का मतलब ये होता है हम बार बार किसी चीज को पढ़ते हैं तो वो हमारे दिमाग में एक तरीके से लिख जाता है। तो कहीं कहीं पर इसकी जरूरत बहुत ज्यादा होती है, जैसे हम बहुत सारा स्पेलिंग सीखते हैं, वोकैबुलरी सीखते हैं, मैथ्स के फॉर्मूले सीखते हैं, हिस्ट्री के फैक्ट सीखते हैं, ट्रूथ सीखते हैं, वहां पर इसकी जरूरत होती है। रटने की भी अपनी एक सिग्निफिकेंस है और जरूरत है। याद रखने का मतलब ये होता है कि जो भी हमने चीजें रटी हैं उसमें से जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, उन्हें हम अपने दिमाग में बिठा लें ताकि जब भी हमें जरूरत हो हम उसको इस्तेमाल कर पाए, रिकॉल कर पाए। सीखना इन सबसे एक कड़ी में बहुत आगे की चीज है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो याद किया है क्या हम उसे समझ पा रहे हैं, क्या हम उसको कहीं पर इस्तेमाल कर पा रहे हैं, क्या हम उस याद करी हुई चीज का मूल्यांकन कर रहे हैं और उसको क्या हम आगे कोई नई तरीके से कोई चीज को बनाने में क्या हम उसको इस्तेमाल कर पाएंगे, जिसको हम क्रिएटिविटी भी कहते हैं या जिसे हम आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एक उदाहरण से समझाऊं तो मैं ये कहना चाहूंगी कि रटने का मतलब क्या है कि अगर आपको किसी मैराथन में दौड़ना है तो वहां पर आप क्या करेंगे कि आप एक बुक लेंगे और उसमें से सब कुछ रट लेंगे, उसके क्या रूल्स हैं, किस तरीके से क्या होता है, एवरीथिंग यू विल लर्न, आप उसको याद कर लेंगे, उसको रट लेंगे। मेमोराइजेशन का मतलब क्या हुआ कि आपने सिर्फ उसको बुक से नहीं पढ़ा है बल्कि आप किसी जिम में जाकर या अपने घर पे ट्रीट मील पर आप उसे भागने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। एक इंडोर एटमॉस्फेयर में एयर कंडीशनर के अंदर आप भागने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ये हुआ याद करना। लेकिन जब आप उसको सीखने की बात करते हैं तो सीखने के लिए आपको घर के बाहर निकलना पड़ेगा, आपको ट्रैक पे दौड़ना पड़ेगा। जब आप ट्रैक पे दौड़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि जब आप आगे दौड़ते हैं तो एयर आपको पीछे की तरफ ढकेलती है, एयर का प्रेशर होता है, बहुत गर्मी होती है, कभी कभी डस्ट पार्टिकल्स भी आपको परेशान कर सकते हैं। तो जब इस तरीके के चैलेंज आपके सामने आएंगे तब आप इस बात को समझ पाएंगे कि वाकई में हमें मैराथन की तैयारी किस तरीके से करनी है। तो ये डिफरेंस होता है इन तीन चीजों में। तो ये वीडियो आपको ऐसे हेल्प करेगा कि आप ये समझ पाएंगे कि सीखना होता क्या है। याद रखने से लेके सीखने तक का जो रास्ता है उसको हम यहाँ पर तय करेंगे। उसमें अलग अलग क्या क्या स्टेप्स होते हैं, समझना क्या होता है, इस्तेमाल करना क्या होता है और मूल्यांकन करना क्या होता है, और किससे हम एक ऊंचे तरीके की समझ विकसित कर पाते हैं जो कि आगे हमेशा हमें काम आती है और जिससे हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो जब हम बहुत सारी अपने आप से उम्मीदें रखते हैं तो वो बर्डन बन जाता है, हम थक जाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने बर्डन को कम करना चाहिए ताकि हम सही तरीके से अपने एम तक पहुंच सकें। जब हम छोटे छोटे स्टेप्स लेके बढ़ते हैं तो वाकई में चीजें इंप्रूव होती हैं, जिससे एक बहुत बड़ा परिवर्तन होता है हमारे अंदर जो हमें हमारे लक्ष्य के समीप लेकर जाता है। तो अगर आपके पास कोई आइडिया है और आपको लगता है कि इसको सीखना कठिन है तो आप उसको कृपा करके खत्म ना होने दें। आप ये जानिए कि हमें उस
टेक्नोलॉजी को, उस चीज के बारे में, उस तकनीक के बारे में कैसे सीखना है और उसको सीखने के लिए हमें कौन सी स्किल्स डेवलप करनी है जिससे कि हम उस भेद लक्ष्य तक पहुंच सके जिसके लिए हमने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया था। हम अपनी लर्निंग को, जो हमारी लर्निंग बिखरी हुई है, उसको एक प्रॉपर सीक्वेंस देंगे जिससे कि हम समझ पाए कि हम कहाँ पर हैं और हमें अपने अंदर अभी और कौन कौन से परिवर्तन लाने हैं, कौन कौन से इंप्रूवमेंट लाने हैं। इस वीडियो से आपको ये सब पता चलेगा और आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलेगी आपके लक्ष्य को प्राप्त करने में। मैं ये नहीं कहूंगी कि आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन वो मेहनत आपकी कामयाब होगी। बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे कि आने वाले जो वीडियो हैं, जो आपके अंदर के जो पोटेंशियल्स हैं उनको बाहर लाने में, आपके अंदर परिवर्तन करने में आपका साथ देंगे, वो आपको अपडेट्स मिलती रहें। तो हम जानते हैं कि सीखते कैसे हैं। सीखने का मतलब ये होता है कि हम पहले हर चीज को महसूस करें, या तो देख के, पढ़कर, या किसी को प्रैक्टिस करते हुए देखकर, या किसी ऑनलाइन वीडियो को देखकर, या सुनकर जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है, या किसी ऑडियो बुक को, या हम खुद प्रैक्टिस करके जब हम उस चीज को एक्सपीरियंसेस करते हैं और ध्यान से। ध्यान इससे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है यहाँ पर, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें ये लगता है कि अगर वो कई सारे काम एक साथ कर रहे हैं, यहाँ पे कई सारे काम एक साथ करने का मेरा मतलब ये है कि अगर उन्हें ऐसा लगता है कि वो अगर कोई मैथ्स का क्वेश्चन कर रहे हैं और साथ में गाने भी सुन रहे हैं, वो अपना साहित्य याद करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन टीवी भी देख रहे हैं, या वो क्लास में टीचर जो पढ़ा रहा है उसको भी सुन रहे हैं और साथ में अपने मोबाइल पर कुछ सोशल साइट्स, फेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह देख के भी चला रहे हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि ऐसा करने से भी वो सीख रहे हैं, पर ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा जो दिमाग होता है वो एक साथ कई सारे काम नहीं कर पाता है। जब हम कई सारे काम एक साथ करते हैं तो वो एक दूसरे टास्क के बीच में इधर से उधर बार बार अदला बदली करता है, जिससे प्रॉब्लम ये होती है कि एक तो जो याद हम कर रहे होते हैं उसको याद करने में हमें ज्यादा टाइम लगता है। ये हमने महसूस किया होगा, जब हम ध्यान से कोई भी चीज नहीं करते हैं तो वो हमें याद नहीं होती है, और जो हम याद करते भी हैं तो वो बहुत ज्यादा उस सीक्वेंस में नहीं होता है जिस तरीके से याद होना चाहिए। एक तो हमारे दिमाग पे जोर ज्यादा पड़ता है, और दूसरा जो भी हमने पढ़ा है उसके बारे में हमें बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं हो पाता है। तो अगर टीचर ने क्वेश्चन पूछा जो जस्ट वो अभी पढ़ा ही रहे थे, तो भी हमें लगेगा कि हम जो आंसर कर रहे हैं वो सही है या नहीं है। और ये बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो सुन रहे हैं, उन्होंने इस चीज को महसूस किया होगा। तो ये बहुत जरूरी है कि जिस वक्त हम कुछ भी सुन रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं या देख रहे हैं अगर पढ़ाई के उद्देश्य से, तो उसमें ध्यान लगाना बहुत ज्यादा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अब जब हम बहुत ध्यान से इन सारे एक्सपीरियंसेस को गेन करते हैं तो हम अपने दिमाग में उनको याद करते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं मेमोराइजेशन। तो इससे हमारा अपना एक नॉलेज बेस क्रिएट हो जाता है, हम चीजों को याद कर पाते हैं और कुछ इंफॉर्मेशन स्टोर हो जाती है हमारे दिमाग के अंदर, हमारी मेमोरी में। जैसे कि अगर हम कोई मैथ्स का टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, सपोज बायनोमियल एक्सपेंशन पढ़ना चाहते हैं, तो उसकी जितनी प्रॉपर्टीज हैं हम उनको पढ़ते हैं और फिर उसके बाद हम उसके बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स हैं, जो हमारे उसमें सॉल्व न्यूमेरिकल्स हैं और जो अनसॉल्व न्यूमेरिकल्स हैं, उनको प्रैक्टिस करते हैं। जब हम उन्हें प्रैक्टिस करते हैं तो हमें वो प्रॉपर्टी याद हो जाती है और हम ये समझ पाते हैं कि कौन सी न्यूमेरिकल में कौन सी प्रॉपर्टी यूज होनी है। तो इस तरीके से हम एक एक प्रॉपर्टी को याद करते हैं। अभी हमने इसको याद किया है क्योंकि हम हर एक प्रॉपर्टी को पहचान सकते हैं और उसको जब जरूरत है तब रिकॉल कर सकते हैं। तो इसके बाद जो अगला स्टेप आता है वो होता है समझने का। आपने याद तो कर लिया, लेकिन क्या आप उसे समझ पा रहे हैं? क्या आप उसे कहीं पर इस्तेमाल कर पा रहे हैं? क्या आप उस सिचुएशन का मूल्यांकन कर पा रहे हैं जहां पर आपको उस कंसेप्ट को इस्तेमाल करना है?
तो अब अगर हम पिछले एग्जाम्पल में आगे बढ़े तो कैसे होता है कि अब जब आपने जो क्वेश्चंस के साथ, जो थ्योरम के साथ क्वेश्चंस थे वो सॉल्व कर लिया, अब आप चैप्टर के लास्ट में पहुंचते हैं और वहां के जो सवाल है आप उन्हें प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं। जब आप उन्हें प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं तो आप देखिए वो रैंडम होते हैं, वो एक सीक्वेंस में नहीं होते हैं। आपको समझना पड़ता है कि कौन सा क्वेश्चन में कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, और हो सकता है किसी किसी क्वेश्चन में एक से ज्यादा भी प्रॉपर्टी लगे। तो आप जब तक समझेंगे नहीं, जब तक आप उसको वहां पर इस्तेमाल नहीं करेंगे और फिर आप मूल्यांकन करेंगे कि जो आपने इस्तेमाल किया है वो सही है कि नहीं है, तब आप एक परफेक्ट तरीके से कह पाएंगे कि हाँ, अब मुझे इस चैप्टर के बारे में अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई है, क्योंकि अब मैं नए सिचुएशंस में भी उस नॉलेज को अप्लाई कर सकता या सकती हूं। जब आप ये कर सकते हैं, जब आप उसको समझ जाते हैं, तब हम कहते हैं कि आपने एक उच्च प्रकार की थिंकिंग डेवलप कर ली है, जिससे कि अब आप आगे कहीं और उस तरह का प्रॉब्लम आता है तो सॉल्व कर पाएंगे। कि सपोज अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और वहां पे कोई क्वेश्चन आता है जो प्रोबेबिलिटी थ्योरी का है, वो क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी थ्योरी का है, लेकिन जब आप उसे सॉल्व करने चलते हैं तब आप समझते हैं कि इसमें बायनोमियल एक्सपेंशन भी लगनी है। तो जब आप यहां तक पहुंचते हैं, यानी कि आप अपने आप से सोच पाते हैं नई नई सिचुएशन में कहां पर उस चीज का यूज होना है, तब हम कहते हैं कि हाँ, हमने हायर ऑर्डर थिंकिंग डेवलप कर ली है, जो कि हमेशा चैलेंजेस से ही आती है। तो ये अल्टीमेट गोल होता है किसी भी सीखने का, कि हम नई सिचुएशन में भी उस चीज को अप्लाई कर सकें जो हमने याद करी थी और हमने समझी थी। आज के समय में यही सीखने का परम उद्देश्य होता है। तो जब आप एक अच्छे तरीके की उच्च प्रकार की समझ विकसित कर लेते हैं, तो अगली बार जो आप चीजें देखते हैं और ऑब्जर्व करते हैं वो और ज्यादा प्रिसाइज हो जाती हैं। आप बहुत ज्यादा सटीक तरीके से चीजों को सीखते हैं और समझते हैं, और उसके बाद आप उन्हें याद करते हैं। और इस तरीके से जो आपका ब्रेन का जो लेवल है, आपके जो सीखने का स्तर है, वो अपने आप बढ़ जाता है और आप अपने उद्देश्य की तरफ बहुत तेजी से बढ़ने लगते हैं। तो इस चीज के बारे में कि किस तरीके से हम नए तरीके के लर्निंग एक्सपीरियंसेस डेवलप करते हैं, हम एक और नया वीडियो लेकर आएंगे। इसके लिए आप प्लीज बेल आइकन को क्लिक जरूर कीजिएगा, ताकि हम इस तरीके के बहुत ही अच्छे और इंटरेस्टिंग वीडियोस को आगे देख पाए। आज की लर्निंग ट्रिक मैं ये बताना चाहूंगी कि बहुत सारे लोगों को ये आदत होती है कि वो जो काम कर रहे होते हैं उस पर ध्यान नहीं देते हैं, बल्कि कई सारी चीजों को एक साथ करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपको कोई असाइनमेंट मिला है, आपको कुछ क्वेश्चंस करने हैं, लेकिन आप सोच रहे हैं कि आपको जाकर के कोई टीवी सीरियल देखना है या वेब सीरीज देखनी है। तो अब आप क्या करते हैं, उसको छोड़ करके वेब सीरीज देखने चले जाते हैं। वेब सीरीज देखते हैं तो दिमाग में चलता है कि अरे असाइनमेंट नहीं किया, तो हुआ क्या, समय वेस्ट किया आपने। ना तो आपने वेब सीरीज को एंजॉय किया और ना ही आपने अपना असाइनमेंट कंप्लीट किया। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको सोचना पड़ेगा कि आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, महत्वपूर्ण क्या है। और जब हम महत्ता की बात करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हमारी पढ़ाई हमारे मनोरंजन से ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन जब आपने एक बार ये तय कर लिया और आपने देखा कि अरे बहुत बड़ा असाइनमेंट है, अब आप डर जाएंगे और आपको लगेगा कि कैसे होगा कैसे होगा। तो सबसे पहले उस असाइनमेंट को कुछ स्मॉल सेक्शंस में ब्रेक कीजिए कि सबसे पहले मैं ये शुरू के 4-5 क्वेश्चंस करूंगा या करूंगी, और उसके बाद जब आपका वो काम हो जाए तब आप जाकर के थोड़ी देर ब्रेक लीजिए। आप 1-2 सीरीज का वीडियो देख लीजिए, या आप सोशल साइट्स देख लीजिए, या आप थोड़ा टहल लीजिए, और उसके बाद फिर आप दूसरे सेक्शन को कंप्लीट कीजिए। इस तरीके से क्या होगा कि आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा, आप बर्डन फील नहीं करेंगे और धीरे धीरे आप अपने टाइम को बढ़ाएंगे। ये अपने आप होगा, आपको इसके लिए करने की कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आप इसको करना शुरू करेंगे तो अपने आप आपके स्टडी का टाइम बढ़ जाएगा। तो मैं यही कहूंगी कि ये आपके जरूर काम आएगा। आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल नहीं भूलिए। हैप्पी लर्निंग।